तान्या ने इतनी मेहनत नहीं की लाइफ में, क्योंकि ये हाथ मेहनत वाला नहीं है। हाँ, तो ये कौन सा मजदूरी करती थी? तुझसे जेलसी होती है कि इतना टैलेंट कैसे है किसी व्यक्ति में। बिग बॉस 19 के घर में इस टाइम पे लव ट्रायंगल चल रहा है। एक तरफ तान्या मित्तल है और एक तरफ मालती है और बीच में है अमाल मलिक। यस। और ये बताइए आप क्यों आज तान्या मित्तल बनी हुई है? वो एक्चुअली मैं साड़ी ही पहनती हूँ, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, मुझे सिर्फ साड़ी पहनना ही आता है। पर जितनी बैंड बज चुकी है तान्या मित्तल की मालती शहर के आने के बाद, मतलब उसे देखने में मजा आ रहा था पहले तो, पर अब लग रहा है ये उल्टी बैंड जो है मालती की बजती जा रही है। यार यहाँ पर ना समझ नहीं आ रहा है कि वो उनको ट्रबल करने आई थी, उनको एक्सपोज करने आई थी, या फिर अमाल के सामने उनकी सारी बातें बताने आई थी। अब खुद ही अमाल का चश्मा पहन के घूम रही है। क्या है, व्हाट इज दिस हरकत? बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है कि यार आई तो मालती थी ये गेम को जीतने, पर अब मालती और तान्या जो दो बड़े स्टार्स है बिग बॉस के, दोनों पीछे पड़ चुके हैं अमाल के, और अमाल के अटेंशन के लिए लड़ते हैं। अमाल का चश्मा कौन पहनेगा इसलिए लड़ते हैं। भाई फोटो को किस की जा रही है? फोटो को किस कर दिया, और मालती ने बोला तुमने किस करा वो फोटो को? अरे भाई करा तो करा, मालती को क्या फर्क पड़ने लगा है? बाद में वहां पर भी बोला और बाद में पंचायत बैठ के पूरी बनाई और उधर भी उसके बारे में बात की। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे चाह रही है कि एक तरफ ये तान्या मित्तल का रास्ता, मतलब ये हटे रास्ते से, और वो खुद उस जगह जाकर बैठ जाए। और दोनों जितनी फेकू, मैंने तो कुछ ऐसी रील्स भी देखी कि जितनी फेकू तान्या मित्तल है उससे कई गुना या फिर इक्वल टक्कर दे रही है मालती भी, क्योंकि जब दोनों के स्ट्रगल की बातें आपस में डिस्कशन में चल रही थी तो भाई ऐसा लग रहा था तेरा इतना मेरा इतना, तेरा इतना मेरा इतना। बिल्कुल, मतलब दोनों कंपटीशन दे रही हैं उर्वशी रौटेला को, मुझे तो इस पॉइंट पे लग रहा है। और मालती ने बोला है कि मेरा स्ट्रगल ये है कि मेरे तो बाल भी टॉम बॉय कट था यार, मेरे तो छोटे बाल थे। तो ये कब से स्ट्रगल है, कैसे स्ट्रगल है यार? मुझे लगता है कि जो स्ट्रगल की हम अनन्या पांडे को बोल रहे थे, यहाँ हर किसी के स्ट्रगल की डेफिनेशन ही अलग हो रही है। यहाँ समझ ही नहीं आ रहा है हर किसी को। एक तो ना किसी के सर में दर्द हो या कोई हल्का सा सैड हो तो उसे डिप्रेशन हो जाता है, और अगर किसी को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाए या फिर कुछ नॉर्मल अपना काम करें तो उसे वो स्ट्रगल का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे लोगों की डेफिनेशन चेंज हो गई है। बिल्कुल चेंज हो गई। और अब मुझे लग रहा है कि मालती जो है इतनी जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनकर आई थी, उन्होंने तान्या को क्या कुछ नहीं बोला कि तुम ऐसी हो वैसी हो, इतना फेंकती हो, हम भी खाते हैं बकलावा, हम तो नहीं बताते। पर तान्या जो है ये सब बोलने से अब चुप नहीं हुई है। उनको ये, अब कोई बंदा होता है उनको लगता है कि मैं एक्सपोज हो रही हूँ बाहर, वो चुप हो जाते हैं, वो थोड़े बैकफुट पे आ जाते हैं। पर तान्या ने बोला कुछ नहीं होता, अब मैं जाती हूँ बकलावा खाने तो जाती हूँ। तो मुझे ये बहुत बढ़िया बात लगी तान्या की कि कैसा भी दिख रहा हो, बिल्कुल कैरेक्टर नहीं छोड़ रही। उन्हें पता है ये चल रहा है, मीम बन रहे हैं इसके ऊपर, सलमान खान आके बताते हैं कि आप एकदम हीरोइन लग रही हो, और वो कंटिन्यू कर रही है। तो मुझे लग रहा है इस पॉइंट पे मालती का जो पूरा प्लान था वो थोड़ा बैकफायर हो रहा है, और तान्या मतलब फिर आगे निकल रही है। एग्जैक्टली अगर उन्हें एक्सपोज करना था तो उन्हें वाकई में बड़ा धमाका करना था। ये जो स्लो पॉइजन, ये स्लो वो गेम खेल रहे थे, चुटर मुटर थोड़ा बहुत बताना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना ज्यादा काम नहीं किया। इनफैक्ट तान्या मित्तल ने ये तो ज़ीशान कादरी के सामने कहते हैं ना कन्फेस कर लिया, जब उन्होंने कहा हाँ मुझे तो पता था कि ऐसा हो रहा है, वो तुम्हारे घर के लोग चक्कर लगा रहे हैं, देख रहे हैं कि वाकई में ऐसा है या नहीं है। और उस धर तान्या जब रो होके इमोशनल होके वो बात एक्सेप्ट कर लेती हैं, वो शायद काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा, क्योंकि रील्स में तो बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि अरे नहीं मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि अब तान्या को समझ तो आ गया कि यार मैं एक्सपोज तो बुरी तरीके से हो चुकी हूँ, बट अब आगे क्या? क्या वो कंटिन्यू भी कर रही है? मैं तो उस चीज की दाद देना चाहूंगी कि वो जो उनका कैरेक्टर था उसको छोड़ नहीं रही है जरा सा भी। बिल्कुल। और मालती जो है जब वो बता भी नहीं है कि तान्या ने किस करा है अमाल की फोटो को, वो भी तान्या के दोस्तों के बीच में बैठ के कर रही है। वहाँ नीलम बैठी है, शाहबाज बैठे हैं, मृदुल बैठे हैं, और उन लोगों से बातें कर रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि मालती बिग बॉस जीतने नहीं आई, वो चाहती है कि तान्या हट जाए उनके ग्रुप से, मैं उस ग्रुप में आ जाऊं। क्योंकि ये जो है ग्रुप, जिसको ये भी बोल रहे हैं कि ये बुली ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है जिसको सलमान खान भी फेवर करते हैं, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मालती चाहती है मैं बस इस ग्रुप में फिट हो जाऊं कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली। लेकिन आज मालती की सारी अकड़ है, या जो वो सोच के आई थी कि यार अभी मैं ही दिखूंगी, तो उनका तो जो भूत है वो मृदुल ने बड़े अच्छे से उतार दिया है। मुझे लगा नहीं था कि मृदुल की ऐसी आवाज और ये तेवर निकलेंगे, पर जब से उनको धक्का लगा है और जब से उन्हें वीकेंड के वॉर पे काफी बार पॉइंट आउट किया गया है कि देखिए आप समझ ही नहीं आ रहे हैं, आप दिख ही नहीं रहे हैं, तो वो ऐसे दिखे कि उन्होंने 2 मिनट में
बैंड बजा दी है मालती की, तो मुझे ऐसा लगा कि मृदुल भी अब वापस से क्या ट्रैक पर आ रहे हैं। वो ट्रैक पर थे, पर यहाँ पर लोग शांत लोग चाहिए ही नहीं बिग बॉस को, जो और कलेश ना करे वो चाहिए ही नहीं। बिल्कुल अब वो कंफर्टेबल हो गए। पहले वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि यार मैं अपनी भाषा में बात नहीं कर पा रहा, यहाँ पे कोई मेरी बात समझेगा नहीं। अब वो बिल्कुल फ्री हो गए हैं, खुल के बोलते हैं, सबको बोल रहे हैं कि यार अमाल जो है वो धड़कन है सबकी, तो मृदुल भी उनकी धड़कन है। अब मृदुल की दिल की धड़कन भी वही है। यार ये मतलब क्या हो गया है, कौन से प्यार के डिल्लुलुल में घूम रही है तान्या मित्तल। मतलब कि हर चीज एक्सट्रीम कर दी है। मतलब अगर अपने बारे में, अपने लाइफस्टाइल के बारे में इन्होंने बताया लोगों को, तो वो ऐसे एक्सट्रीम एक वो होता है ना कि तरीके से बताया, या फिर इतना ज्यादा फ्लॉन्ट किया या कुछ एक्स्ट्रा बना के बताया। और अब यहाँ पर अमाल मलिक के पीछे पड़ी है, तो वो भी इतना पड़ी है कि अमाल मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम ही इस दुनिया की सुपन खाओ, नहीं फन्ने खाओ, सुपन खा तो कोई दूसरा था। हाँ, तो अमाल तुम ही इस दुनिया के फन्ने खाओ, तुमसे ये, तुमसे वो, तुमसे चांद, तुमसे सूरज। मतलब कि कौन सा प्यार है ये। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मालती और तान्या दोनों लड़ती रह जाएंगी कि भाई मैं बेटर हूँ या मैं बेटर हूँ, और नीलम लेके चली जाएगी। मुझे लग रहा है ट्रॉफी अमाल ही लेके जाएंगे। ये जिस तरीके से इन्हें सलमान खान का सपोर्ट मिल रहा है, दोनों बढ़िया जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है वो भी बोल रहे हैं यार अमाल जो तुम कहो, तुम्हारा चश्मा मैं पहना दूं, एक किस कर रही है अमाल की फोटो को जाके। तो मतलब ये दोनों लड़ते रहेंगे और साइड से निकलेंगे अमाल ट्रॉफी लेकर। ये ऐसे ही एक और केस हो रहा है कि हम लोग यहाँ बात करते रह जाएंगे तान्या मित्तल, अमाल और मालती की, और उधर जो एक और पैर बन रहा है अभिषेक और अशनूर का, वो अशनूर क्रंची छुपा रहे हैं उनकी, रखे अपने पॉकेट में। उनकी जो रवा बैंड बोलते हैं उसे क्रंची बोलते हैं, लड़कियां समझ गई होंगी, तो उसे अपने पॉकेट में रखते हैं कि ये किसका है, अशनूर का है। तो उधर भी लवी डवी चीजें चल रही हैं, और वो किसी को भी इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं हो रहे हैं। वो थोड़ा बहुत दिखता है तो लोग इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि तान्या मित्तल और ये अमाल मलिक का ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट में दो लोग बचेंगे, अमाल और अभिषेक, और दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स निकलेंगे। और उसमें से मैं तो चाहती हूँ अभिषेक जीते वैसे। एग्जैक्टली, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों ने, ये बुली गैंग ने उनको बुली किया है, वो काफी अच्छे तरीके से खेलने लगे हैं। और अब तो उन्हें समझ आ गया है कि भाई ठीक है, मेरे खाने के ऊपर सारे लोग इतनी ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं, तो मैं किचन में ही चला जाता हूँ। उन्हें याद आ गया होगा शिल्पा जो एक बारी आई थी, और उनका या फिर उससे पहले भी काफी सारे एपिसोड्स में, सीजन्स में यही होता है कि जो किचन में खाना बना रहा होता है, सबसे ज्यादा जो कैमरा है वो उसी के पास होता है। तो इट्स अ गुड मूव अभिषेक। पर आपको क्या लगता है कि कौन है अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग बिग बॉस का कंटेस्टेंट, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।